दोस्तों, रणबीर सिंह, फरहान अख्तर और अशोक पंडित की जो एक टसल है ना, उसमें एक नया-नया डेली ट्विस्ट आ रहा है। अब ये ट्विस्ट क्या है? अभी इसमें नया ट्विस्ट आपने पहले देखा होगा कि इसमें मनोज बाजपेयी भी आए, उसके बाद राम गोपाल वर्मा की भी बात आ गई। अब इसमें नया ट्विस्ट आया, इसमें आ गए टीपी अग्रवाल। अब जो लोग टीपी अग्रवाल को नहीं जानते हैं उनको बता दूं, टीपी अग्रवाल फिल्म के अपने टाइम के प्रोड्यूसर रहे हैं, जो रिटर्न ऑफ द ज्वेल थीफ जिन्होंने नहीं देखा होगा, उन्होंने वो पिक्चर मैंने प्रोड्यूस किया था। लव इन नेपाल जो आया था अपना सोनू निगम को लेकर, वो पिक्चर बनाई थी, और एक और पिक्चर बनाया था उन्होंने। तो ये उसके बाद 17 साल तक इम्पा के अध्यक्ष रहे, प्रेसिडेंट रहे, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। और उसके अलावा जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI की भी अध्यक्षता की है। अब उन्होंने जो जो यहाँ पे मुंबई में ही ढिंडोसी कोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने एक मुकदमा दायर किया है टीपी अग्रवाल ने, और फॉइस के खिलाफ किया है। जो अशोक पंडित हैं उनके खिलाफ और इम्पा के खिलाफ, दोनों के हाल में किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ढिंडोसी में अर्जी डाली है और उनके फैसलों को चैलेंज किया है, जो कि फिल्म कलाकारों के खिलाफ जो नॉन कोऑपरेशन जो डायरेक्टर इशू कर दिया जाता है उसके खिलाफ। अब सवाल ये उठता है कि पहले मैं एक और इस पे बता दूं आपको अपडेट, कि जो रणबीर सिंह है वो झुकने को तैयार नहीं है। जो लोग पहले बोल रहे थे कि रणबीर सिंह, लेकिन रणबीर सिंह ने एक और खबर आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि ये नॉन कोऑपरेशन है, तो मैं अपनी पिक्चर की शूटिंग जो है परलय की, या तो मैं हैदराबाद में करूँगा और नहीं तो नोएडा है फिल्म सिटी, वहाँ पे इसका सेट और लगाऊंगा, वहाँ पे शूटिंग करूँगा। तो कहीं ना कहीं रणबीर सिंह भी पूरी तरह से रेडी हैं फाइट करने के लिए। अब इसमें जो टीपी अग्रवाल का है, उन्होंने बोला है, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है कि टीपी अग्रवाल ने ये शिकायत खासतौर पर फॉइस और इम्पा के खिलाफ की है। यहाँ इम्पा वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वो 17 साल तक प्रेसिडेंट रहे हैं। अपनी अर्जी में उन्होंने कहा कि किसी भी ट्रेड बॉडी के पास किसी शख्स को बैन या बायकॉट करने का कोई हक नहीं है। वो किसी तीसरे के भी साथ काम करने का निर्देश नहीं दे सकती। उन्होंने ये शिकायत डॉन 3 के विवाद है उसके साथ रणबीर सिंह लेकर की है। अब पिटीशन में इंडस्ट्री अलग अलग लोगों के साथ कोलैबोरेशन चल रही है, इसलिए इस तरह के विवादों को प्रॉपर लीगल और प्रोफेशनल तरीके से डील करना चाहिए। इस दौरान किसी भी शख्स को काम करने से रोके जाने का फैसला बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, इसलिए क्योंकि इससे लोगों की ज़िंदगी और रोटी और बुरा असर पड़ रहा है। अब ये क्यों? याद होगा कि मैंने भी जब बोला था तो मैंने ये आप लोगों को बताया था कि किस तरह से, अगर आप बोल रहे हो कि जो फरहान अख्तर की पिक्चर है जिन पे अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, केवल आपने लोकेशन दिया, आपने किसी भी एक्टर को लेके फील कर सकते हो, उसमें आपका कोई रुपया पैसा घाटा नहीं हुआ, कुछ नहीं, आपने एक रील तक रणबीर सिंह के साथ शूट नहीं किया है। लेकिन जो पिक्चर रणबीर सिंह की बन रही है उसमें आप बोलोगे जो बैन होना चाहिए, उस फिल्म की शूटिंग नहीं होना चाहिए, तो आप कितने लोग, जब आप बोल रहे हो ये फरहान अख्तर जो शूटिंग शुरू नहीं हुई उसके, आप बोलोगे जो उसके यहाँ के लोगों के कितने लोगों का रोजगार चली जाएगी, और वहाँ पे जिसकी शूटिंग चल रही है वहाँ पे बैन करो, वहाँ पे रोजगार नहीं जाएगी। तो ये तो केवल रणबीर सिंह, इसके अलावा कितने लोगों ने, बहुत लोगों ने इस पे वीडियो बनाया और बताया कि किस तरह से आप लोगों ने इसके पहले और इसी फिल्म में आप देखेंगे कि जो विक्रांत मैसी है छोड़ दिए, उसके अलावा आपने देखा होगा कि कियारा आडवाणी ने छोड़ दिया, उसके अलावा कितने पिक्चरों का नाम है कि शूटिंग होने के बाद भी लोगों ने छोड़ा है, लेकिन फॉइस उस समय अपने कान में तेल डाल के सो रही थी। तो अब ये देखें, दिन पर दिन ये लड़ाई आपको बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो देखते हैं और क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का इतना ही।